बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खरूज ओहदा कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले नया वीज़े पर आ सकते हैं कि नहीं। जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि कानून के मुताबिक वो तारिकीन वतन जो खरूज ओहदा पर जाकर वक़्त मुकर्रर पर वापस नहीं आते, कोरोना के इस्तिस्नाई हालात के अलावा उन्हें खरूज वलम यगिद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ऐसे तारिकीन वतन जो खरूज ओहदा कानून के खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब होते हैं, इन पर मुमलिकत आने के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है। ऐसे अफराद के लिए ममनुआ मुद्दत के दौरान 3 बरस दोबारा मुमलिकत आने की एक ही सूरत है कि इनके साबिक कफील यानी स्पॉन्सर इनके लिए नया वीज़ा जारी करे। इसके अलावा ऐसे अफराद दूसरे वर्क वीज़े पर ममनुआ मुद्दत ख़त्म होने यानी 3 बरस के बाद ही आ सकते हैं, इससे कबल नहीं। वाज़िह रहे, खरज वलम यईद की इस्तिलाह इन तारिकीन वतन के लिए इस्तेमाल होते हैं जो खरूज ओहदा वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते। कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक से बराह रास्त आने वालों के लिए शराइत मुकर्रर है, जिनके तहत वही अफराद बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन के दोनों खुराकें मुमलिकत में लगवाई है। खरूज ओहदा वीज़े में तोसीअ मुमकिन कैसे हो सकता है। जवाज़ात का मज़ीद इसके बारे में बताया है कि गैर मुल्की कारकुनों को बैरून मुल्क रहने के बावजूद इनके इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। हुकूमत की जानिब से मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये सहूलत दी गई है कि इनके खरूज ओहदा और इकामे की मुद्दत में स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए मुकर्ररा फ़ीस अदा करके तोसी कर दी जाए। कबल इससे ऐसा कोई तरीक़ा नहीं था, जिससे लोगों को ख़ासकर फैमिलीज़ को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं, इन्हें इकामा की तजदीद के वक़्त लाज़मी तौर पर मुमलिकत आना पड़ता था। अब इस सहूलत का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है।